Good morning, students. Today we are going to start a new lesson 1 in your from your English book, semester 2 book. Name of the first lesson is the never ending story. The never ending story means कभी ना खत्म होने वाला कहानी. Okay. This kahani means this story is related to King Akbar and Birbal. All of you already know about Akbar and Birbal. आप इससे पहले भी अकबर और बीरबल के कई सारे मज़ेदार कहानी पढ़े होंगे. तो ये कहानी भी उन्हीं को लेके उन दोनों के ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. कहानी का नाम कभी ना ख़त्म होने वाला कहानी. Emperor Akbar was a wise ruler. He was called Akbar the Great. सम्राट अकबर एक बहुत ही बुद्धिमान वाइज ज्ञानी बुद्धिमान शासक थे और इसीलिए उनको अकबर द ग्रेट कहा जाता था यानी महान अकबर कहा जाता था. द पीपल ऑफ हिज किंगडम लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हिम. उसके राज्य के जो साधारण लोग थे वो सब कोई राजा को बेहद प्यार करते थे और सम्मान करते थे. रीड द फॉलोइंग एंड टॉक अबाउट वाई द एम्पेरर was liked by people. चलिए ये नीचे पढ़ते हैं हम और इस बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखते हैं कि क्यों अकबर को सब कोई पसंद करते थे. द एम्पेरर किसी जैसे कई जमायत होता है एक जगह कई सारे लोग तो ऐसे में किसी के भलाई या खराबी के बारे में चर्चा होता है. ऐसे ही एक भीड़ में चर्चा हो रहा था. जैसे द एम्पेरर लव्स अ गुड जोक. ही इज़ गुड एट सॉल्विंग रिडल्स. एम्पेरर सम्राट अच्छे जोक्स पसंद करते थे सुनना और वो कई सारे रिडल्स को कई सारे क्या बोलते हैं रिडल्स को ऐसे जटिल धाधा जिसको सॉल्व करना साधारण लोगों के लिए इतना आसान नहीं है. अकबर इजीली सॉल्व करते थे. फिर और कोई बोल रहे ही लव्स म्यूज़िक टू ही लिसन्स टू तानसेन सिंह एवरी इवनिंग. वो तानसेन जी का गाना हर शाम को सुनते हैं और म्यूज़िक उसे बेहद पसंद. ही रिस्पेक्ट्स अदर रिलीजियंस. दूसरे धर्म के लोगों को भी वो बेहद पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं. ही लाइक्स हॉर्स राइडिंग. उसे घोड़सवारी भी पसंद है. ही हैज़ रेस्पेक्ट फॉर लर्नड मैन. और जो ज्ञानी शिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति है उनको भी वो काफ़ी हद तक रेस्पेक्ट करते हैं. तो चलिए अभी हम लोग मेन स्टोरी के तरफ आगे बढ़ते हैं. Once Akbar fell ill, his hakims came to see him. हाकिम्स, ये हाकिम्स एक ओल्ड टर्म है. पुराने ज़माने में डॉक्टर लोगों को हाकिम्स कहा जाता था. ठीक है. अकबर एक बार बीमार पड़ गए थे और कई सारे डॉक्टर उनको देखने के लिए आए थे. इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स है वो कौन कौन है? हाकिम 1, हाकिम 2, अकबर, स्टोरी टेलर और बीरबल. ये 5 लोगों का ये एक कहानी है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हाकिम 1. योर मैजेस्टी प्लीज़ टेक दिस मेडिसिन 3 times a day. हकीम 1 डॉक्टर 1 आए और उनको चेकअप करने के बाद क्या बताए कि महाराज या सम्राट, योर मैजेस्टी मतलब महाराज या सम्राट आपको ये दवा रोज़ 3 बार लेना है. हाकिम 2. सर यू विल नीड टू रेस्ट इन बेड फॉर अ फ्यू डेज. कुछ दिन के लिए आपको इस बेड पे रेस्ट में ही रहना है. अकबर. आई डोंट माइंड बिटर मेडिसिन्स बट आई हेट स्टेइंग इन बेड. मुझे ये कड़वा मेडिसिन से कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पर मुझे बेड पे लेटे रहना, घर में बंद रहना ये मुझे बर्दाश्त नहीं है. मुझे बेहद नापसंद है इस बात को. हकीम 1. बट सर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रेस्ट. वी विल स्टैंड आउटसाइड योर डोर टू मेक श्योर नो वन डिस्टर्ब्स यू फॉर एटलीस्ट 2 days. हकीम डॉक्टर 1 ने फिर क्या कहा? बोला आपको रेस्ट लेना शरीर के लिए अभी बहुत ज़रूरी है और हम बाहर ही खड़े रहेंगे ये निश्चित करने के लिए कि कोई आपको 2 दिन के लिए कम से कम डिस्टर्ब ना करे. ठीक है. इस तरीके से एक दिन तो बीत गया. जस्ट 1 day लेटर, एक दिन बीतने के बाद जब दूसरा दिन आया, अकबर. आई एम सो बोर्ड, आई हैव नथिंग टू डू, आई कांट ईट, आई कांट स्लीप एट नाइट. अकबर एक ही दिन में बोर हो गए, दिन में घर बैठे बैठे और अकबर हाकिम लोगों को बुला के कह रहे हैं मैं अब बोर हो चुका हूँ, ना तो मुझे नींद आ रहा है ना मैं खा सकता हूँ. द हाकिम सर रोरिड. अब ये जो डॉक्टर थे वे लोग बहुत चिंतित हो गए. हाकिम 1 क्या बोले? वी हैव टू डू समथिंग. हिज मैजेस्टी इज़ नॉट ईटिंग वेल, ही इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ.
अब फर्स्ट जो डॉक्टर था उसने कहा, दूसरा डॉक्टर से सलाह करते हुए कहा कि हमें कुछ ज़रूर हमें कुछ अभी करना चाहिए, क्योंकि मैजेस्टी ना तो ठीक से खा रहे हैं ना तो सो रहे हैं, और ये उनके तबीयत के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। हकीम टू, यस ही हैव टू, वी हैव टू चीयर हिम अप। आई नो समवन शुड, आई नो समवन शुड टेल हिम अ स्टोरी एवरी नाइट टू हेल्प हिम स्लीप। हकीम टू ने क्या सलाह दिए कि हाँ, उनको अभी खुश रहना चाहिए, और मुझे पता है क्या करना है। उसको हर रोज़ हर रात को किसी को कहानी सुनाने के लिए उनके पास भेजना चाहिए, जो उनको खुशी दिलाएंगे, और कहानी सुनते सुनते उनको नींद भी आ जाएगा। First, the plan worked well. Akbar enjoyed listening to stories, but then he began to get upset when they ended. पहले तो ये प्लान बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ, काम किया। अकबर स्टोरी सुन के एंजॉय कर रहे थे, पर थोड़ी देर में जब स्टोरी ख़त्म हो जा रहा था तो अकबर अपसेट हो जा रहे थे, अब दुखी हो जा रहे थे। अकबर, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, टेल मी। अकबर फिर स्टोरी टेलर को क्या पूछने लगा, अरे इसका बाद क्या हुआ बताओ। स्टोरी टेलर ने क्या जवाब दिए, द स्टोरी हैज़ एंडेड योर मैजेस्टी, दिस इज, देयर इज़ नथिंग मोर। स्टोरी टेलर ने बोला, कहानी यहीं पे ख़त्म है महाराज, इसके आगे और कहानी है ही नहीं। अकबर, सो सून, टेल मी मोर अदरवाइज आई विल बी बोर्ड अगेन, आई कैंट स्लीप इफ आई एम बोर्ड। अकबर ने कहा, इतना जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे और कोई कहानी सुनाओ, नहीं तो मैं फिर से बोर हो जाऊंगा और मुझे नींद नहीं आएगा। Hakim too, it is so difficult to find people to tell him stories. No one knows the stories that do not end. अब हकीम टू ने यह बात सुन के कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल का बात हो गया है। ऐसा कोई भी लोग नहीं है, इंसान नहीं है जिसको कहानी के अंत ना पता हो, यानी कहानी ख़त्म हो जाए ऐसा कहानी किसी को पता ना हो। कभी ना ख़त्म होने वाला कहानी शायद किसी को पता ही नहीं है। ठीक है। हकीम वन, व्हाट शैल वी डू, एवरी वन इज अफ्रेड टू फेस द एम्पेरर, ही गेट्स सो एंग्री व्हेन द स्टोरी इज एंड। अब हकीम वन ने कहा, अब तो बड़ी मुश्किल है, हमें अब क्या करना चाहिए। अब कोई भी उनको कहानी सुनाने नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब कहानी ख़त्म हो जाते हैं तो एम्पेरर सम्राट ने बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हकीम टू ने फिर क्या बताए, it's a difficult situation. I know of only one person who can handle this problem. Only Birbal can find a solution. Then हकीम टू के मन में, दिमाग में एक बात आया कि हाँ, ये तो एक बहुत ही कठिन समस्या खड़ा हो गया, और मुझे एक ही इंसान के बात याद आ रहा है जो शायद इस प्रॉब्लम को संभाल सकते हैं, और वो कौन है, बिरबल। केवल बिरबल ही शायद इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। Hakim 1, oh yes, Birbal is the cleverest of all the ministers. I'm sure he will find a way. His Majesty is also very fond of him. Let us request him to come. हकीम वन, डॉक्टर वन इस इनके बात में सहमति भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल तुम सही बोले हो, बीरबल महाराज के जितना भी मिनिस्टर्स यानी मंत्री है उनमें से सबसे ज़्यादा चालाक है, और मैं निश्चित हूँ कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। ऊपर से महाराज को बीरबल पसंद भी है, बीरबल को बेहद पसंद भी करते महाराज। चलो बीरबल से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ आने के लिए। दैट इवनिंग बीरबल वेंट टू अकबर एंड स्टार्टेड हिज स्टोरी। उस दिन शाम को जब रिक्वेस्ट किया वो लोग तो बीरबल राजी हुआ, और बीरबल और अकबर के दरबार में उनको कहानी सुनाने के लिए आ गए। बीरबल कहानी शुरू किए। देयर वॉज अ ह्यूज पीपल ट्री इन अ जंगल, इट वॉज 100 years old, इट वॉज वेरी बिग एंड मेनी मेनी बर्ड्स लिव्ड इन। बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किए कि जंगल में एक बहुत ही बड़ा पीपल पेड़ था, और वो 100 साल पुराना था, और इट वॉज़ वेरी बिग, ये बेहद बड़ा था, और बहुत बहुत सारे पक्षी इसमें रहता था। अकबर, व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ बीरबल। बीरबल, द बर्ड्स मेड देयर नेस्ट्स इन इट, पक्षियाँ उसमें उसके टहनियों में अपने घोंसले बनाए हैं। द ट्री हैड मेनी ब्रांचेस, उस पेड़ में बहुत सारे टहनियाँ थे।
ब्रांचेस थे, शाखाएं थे। बेबी बर्ड्स वेर सेफ इन देयर नेस्ट, जो छोटे छोटे चूजे पक्षी होते थे वो अपने घोंसले में सुरक्षित रहते थे। एवरी मॉर्निंग द बर्ड्स फ्लू आउट टू लुक फॉर फूड, हर सुबह पक्षी एक एक करके उड़ते हुए चले जाते थे अपना खाना ढूंढने के लिए। अकबर, हाउ मेनी बर्ड्स वर देयर, वहाँ कितना पक्षी थे? बीरबल, 500, उस पेड़ में 500 के आसपास बर्ड्स थे। इन द मॉर्निंग वन बर्ड फ्लू आउट, फुर्र, एक दिन सुबह एक बर्ड उसमें से उड़ते हुए फुर्र आवाज़ करते हुए उड़ते हुए निकल गए। अकबर, देन फिर क्या हुआ? बीरबल, बीरबल, देन द सेकेंड बर्ड फ्लू आउट, फुर्र, फिर सेकेंड बर्ड भी, दूसरा पक्षी भी उड़ते हुए निकल गया आवाज़ करते हुए फुर्र। अकबर, व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या हुआ? बीरबल, द थर्ड बर्ड फ्लू, फुर्र, फिर तीसरा पक्षी वहाँ से उड़ के निकल गए, फुर्र। अकबर, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, आगे क्या हुआ? बीरबल, द फोर्थ बर्ड फ्लू अवे, फुर्र, फिर चौथा पक्षी भी उड़ के निकल गए। अकबर, ओ बीरबल, हाउ मेनी मोर बर्ड्स, अरे और कितना पक्षी को उड़ना बाकी है? बीरबल, माय किंग, देयर आर 496 बर्ड्स लेफ्ट, अभी भी 496 बर्ड को उड़ना बाकी है। सो देन द बर्ड्स फ्लू अवे, फुर्र, सॉरी, देन द फिफ्थ बर्ड, फिर पांचवा पक्षी उड़ते हुए निकल गए। अकबर, स्टॉप दैट, टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर दे ऑल फ्लू अवे, अब तुम बंद करो ये सब, अब मुझे बताओ जब सारे पक्षी उड़ के निकल गए तब क्या हुआ? बीरबल, हाउ कैन आई डू दैट, मैं ये कैसे कैसे बोल सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ? 500 बर्ड्स फ्लाई अवे एवरी मॉर्निंग, रोज़ सुबह 500 बर्ड सब उड़ के चले जाते हैं फुर्र 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 आवाज़ करते हुए। इट टेक्स वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय लग जाता है इनको सबको निकालने के लिए। देन दे कम बैक वन बाय वन, फिर वो एक एक करके आएंगे। देन दे फीड देयर बेबीज़, फिर सबको एक एक करके अपने बेबीज़ को खाना खिलाएंगे। देन दे फ्लाई आउट अगेन एंड कम बैक टू रेस्ट इन द इवनिंग, फिर वो लोग फिर उड़ते हुए चले जाएंगे और शाम को वापस आएंगे रेस्ट करने के लिए। हाउ कैन आई टेल यू व्हाट हैपेंड आफ्टर दे ऑल फ्लू अवे, मैं कैसे कह सकता हूँ कि सब कोई बाहर चले जाने के बाद क्या होगा, पहले सबको जाने तो दीजिए। दोज बर्ड्स नेवर स्टॉप फ्लाइंग, फुर्र फुर्र फुर्र, वे पक्षी तो उड़ना ही बंद नहीं करते हैं, एक के बाद एक उड़ते ही जाते हैं फुर्र फुर्र आवाज़ करते हुए। अकबर हैड नो आंसर टू दैट, अकबर को उनके सवाल का, उनके इस बातों पर का कोई जवाब नहीं मिला। ही रियलाइज दैट इट वाज सिली ऑफ हिम टू आस्क फॉर अ स्टोरी दैट डिड नॉट एंड, अब अकबर को एहसास हुआ कि उनसे ऐसा कहानी सुनना ये एक बहुत ही क्या बेवकूफ़ी भरा बात था, जो कहानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि हर कहानी का एक अंत होता है। ओके, ही स्टॉप्ड आस्किंग फॉर स्टोरीज एंड सुन गेट वेल अगेन, फिर वो कहानी का आगे सुनना या कहानी सुनना बंद कर दिए और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गए। ये विनीता खन्ना का लिखा हुआ एक बहुत ही शानदार स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ आप सब कोई बहुत अच्छे से इस कहानी को समझ गए और एंजॉय हो। अब आपको जो करना है, ये कहानी को एक बार फिर से आप रिपीट करके ये वीडियो को सुनिएगा ध्यान से, और फिर स्टोरी को अपने बुक से खुद पढ़िएगा। क्लियर? थैंक यू।